जय भोलेनाथ। जटाटवी गलत जलम प्रवाह पावित स्थले गलेव लंबे लंबितांबुजंग तुंग मालिकाम डमट 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 निनाद वड्डवर्वयम चकार चंड तांडवम तनोतु शिव शिवम। सभी साथियों को जय भोलेनाथ। एचटेट में अब तक प्रीवियस ईयर में जितने भी मैथ के क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चनों को हम सोल्व करेंगे और आज का हमारा टारगेट रहेगा 2022 में टीजीटी लेवल का जो पेपर हुआ था लेवल 2 का, उसमें जितने मैथ के क्वेश्चन थे उनको सोल्व करेंगे। इसके बाद हम 2022 के बाद फिर हम करेंगे 21 का सोल्व, फिर 20 का, फिर 19 का। इसी प्रकार से फिर हम इस सीरीज को आगे करेंगे। फिर हम पीआरटी लेवल 1 का भी शुरुआत करेंगे। चलिए आज की क्लास में हम करते हैं एचटेट टीजीटी लेवल 2 में जितने क्वेश्चन मैथ के पूछे गए थे उन सभी क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे। जहां पर शॉर्ट ट्रिक की जरूरत पड़ेगी वहां पर मैं शॉर्ट ट्रिक यूज करूंगा और जहां पर आपको ट्रेडिशनल मेथड की जरूरत पड़ेगी वहां पर हम ट्रेडिशनल मेथड यूज करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। कालों के काल महाकाल के नाम से स्क्रीन के ऊपर पहला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर रहेगा आपका 67। 150 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त औसत अंक 35 थे। 150 विद्यार्थियों ने कुल औसत अंक की बात करें तो 35 थे। 5 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त औसत अंक है 39। इसको ऐसे लिखेंगे। इस टाइप के क्वेश्चनों को पता है एलिगेशन मेथड से सोल्व कर देना, इजिली सोल्व हो जाएगा। पास जो हुए हैं ना उनका औसत है 39 और जो फेल हुए हैं उनका औसत प्राप्त अंक है कितने 15 और 150 विद्यार्थियों के कुल प्राप्त औसत अंक कितने 35। यहां रख देंगे बीच में। अब ज्यादा में से कम को माइनस कर देंगे। 39 में से 35 गया 4 और 35 में से 15 गया 20। तो यहां से रेशियो क्या निकल के आएगा, ये रेशियो आ जाएगा 5:1। यानी कि पास हुए विद्यार्थी और फेल हुए विद्यार्थियों का कुल कितना रेशियो आ गया 5:1। यानी कि कुल 6 विद्यार्थी हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितने विद्यार्थी हैं 150। तो यहां से आपको 1 यूनिट की वैल्यू पता चल जाएगी कितनी है 25। इसको 150 को 6 से डिवाइड करके देख लिया करो, 1 यूनिट की वैल्यू पता चल जाएगी। तो सवाल में पूछ रखा है पास होने वाले विद्यार्थियों की संख्या क्या है, तो इनका रेशियो कितना है पास होने वाले विद्यार्थियों का 5। तो इसको 25 गुणा कर देना, तो 25 5 125 इतने विद्यार्थी आ जाएंगे पास हुए हैं जो। और फेल का पूछ लेता तो इसको भी 25 गुणा कर देते, यानी कि 25 विद्यार्थी फेल हुए हैं। इस क्वेश्चन में एक्स वाई जेड की वैल्यू बतानी। देखो यहाँ पर a की पावर x b के बराबर है तो यहाँ पर b की पावर y इज इक्वल टू c के बराबर है। तो यहाँ पर b की पावर जो है ना ये किसके बराबर है a की पावर x के बराबर है। तो यहाँ रख देते हैं इसको। तो यहाँ रखेंगे b की वैल्यू क्या है a की पावर x, तो ये हो जाएगा a की पावर x की पावर y इज इक्वल टू c के बराबर। तो इसको हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई होता है ये a की पावर x y इज इक्वल टू c। अब क्या करना है a की पावर क्या है इस a किसके बराबर है c की पावर z के बराबर है। तो यहां पर रख सकते हैं a किसके बराबर है c की पावर z के। तो c की पावर z की पावर x y इज इक्वल टू c के बराबर है। जब भी यहां पर ब्रैकेट में ऐसे पावर मिलती है तो गुणा में होता है, इसका मतलब c की पावर जेड एक्स वाई इज इक्वल टू किसके बराबर c के बराबर। यहां से बेस बराबर हो जाता है। जब बेस बराबर होता है तो पावर भी बराबर होती है, तो इसको हम c की पावर 1 भी लिख सकते हैं। तो ये पावर बराबर हो जाएंगी, यानी कि x y और z किसके बराबर हो जाएगा 1 के बराबर हो जाएगा। और यही हमने बताना था x y z की वैल्यू 1 आंसर आ जाएगा। इसका मान बताना है। देखो जब भी यहां पर बराबर बेस दे रखा हो और मल्टीप्लाई दे रखी हो तो इसका मतलब पावर जुड़ जाती है। तो इसको हम लिख सकते हैं √5 की पावर, इन पावर को जोड़ देंगे तो -5/2 और यहां पर जोड़ेंगे प्लस का है तो ये -3/2 है तो इसको माइनस कर देगा तो ये हो जाएगा -3/2। ठीक है, यहां पर हम इसका एलसीएम भी ले सकते हैं। ये हो जाएगा एलसीएम लेने के बाद ऊपर आ जाएगा -8। ठीक है, -3 और -5 सॉरी -5 और -3 -8 हो जाएगा और यहां पर हो जाएगा √5 की पावर -8/2, 2 चौके 8। तो ये बन जाएगा √5 की पावर -4। यहां तक ठीक है। अब देखो √5 का मतलब क्या होता है, √5 का मतलब होता है 5 की पावर 1/2 और ये माइनस का है मल्टीप्लाई हो जाएगा -4। तो इसको काटेंगे तो ये -2 बनेगा। अब इसको देखो ये आया है 5 की पावर -2 और जब भी पावर आपकी माइनस में होती है और उसको प्लस में लेकर आते हैं तो क्या करते हैं इसको रिवर्स कर देते हैं, यानी कि ये बन जाएगा 1/5 की पावर 2। अब ये क्या हो जाएगी पावर प्लस में हो जाएगी तो इसको सोल्व करेंगे तो 1/25 आपका आंसर आ जाएगा। वह छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो 4, 5, 6, 15 और 18 से पूर्णतः विभाजित हो। इस टाइप के क्वेश्चनों को ऑप्शन से सोल्व कर दिया करो।
यहाँ पर 900 दे रखी है पूर्ण वर्ग संख्या जो कि 30 का वर्ग बन जाती है। तो ये संख्या एक ऐसी है जो 5 से भी, 4 से भी, 6 से भी, 15 से भी और 18 से भी विभाजित होती है। ये राइट आंसर हो जाएगा। बाकी कोई भी ऐसी संख्या नहीं है पूर्ण वर्ग जो इनसे डिवाइड हो जाए 4, 5, 6, 15, 18 से। तो ये राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन से कर देना इसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 5 साल में 2 गुना हो जाता है। देखो 2 गुना हो जाता है यानी कि 2 की पावर 1 कितने साल में? 15 साल में हो जाता है। तो इसका मतलब ये जो पावर होती है समय होता है, कितने गुना है? 15 गुना। कितने वर्षों में यह उसी ब्याज दर से 8 गुना हो जाएगी? 8 गुना का मतलब क्या है? 2 की पावर 3। तो ये पावर समय होती है, 1 यूनिट की वैल्यू आपको पता है 15 आई है, तो इसको भी क्या कर देंगे? 15 या 45 गुना कर देना। तो 45 वर्ष में हो जाएगी, ये आंसर हो जाएगा। 8 गुना कितने वर्ष में हो जाएगी? 45 साल में। ऑप्शन 4 राइट आंसर होगा। 25 आदमी किसी फसल को 60 दिनों में काट सकते हैं। 25 आदमी 60 दिन में फसल को काट देते हैं। तो बताना है 10 आदमी कितने दिन में उस फसल को काट देंगे। ठीक है, यहां से काटेंगे, ये हो जाएगा 6 और 25 छिका 150, 150 दिन में काट देंगे, ये राइट आंसर हो जाएगा। x प्लस 1/x अगर 5 दे रखा है तो बताना है x क्यूब प्लस 1/x क्यूब क्या होगा। देखो जब भी इस टाइप के आपको क्वेश्चन दिखाई दे x प्लस 1/x की फॉर्म में, ये दे रखा है 5 और बताना होता है x क्यूब प्लस 1/x क्यूब क्या होगा। इसको देखो, आपने करना क्या है, 5 का क्यूब करना है। 5 का क्यूब, इसमें से क्या माइनस करेंगे? 5 का 3 गुना। बस ये काम कर देना। 125 में से क्या माइनस हो जाएगा? 15 माइनस, तो इसका मतलब 110 आंसर आ जाएगा। इस तरीके से आपने पूरा फार्मूला खोल के नहीं देखना, डायरेक्ट क्या करना है, इसका क्यूब करके उसका संख्या का 3 गुना उसमें से माइनस कर देना। जैसे एक एग्जांपल और देता हूं, अगर आपसे पूछ लिया जाए x प्लस 1/x अगर 3 है, अगर 3 है तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब क्या होगा। तो क्या करना है, इस 3 का क्यूब करेंगे जैसे यहाँ किया था। तो 3 का क्यूब कितना होता है? 27, और इसमें से 3 का 3 गुना ही माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 27 में से 9 गया 18, ये आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपसे कुछ भी दे सकता है। x प्लस 1/x अगर वो 4 दे देता है, इस तरीके से 4 भी दे देगा और पूछ लेगा x क्यूब प्लस 1/x क्यूब क्या होगा। तो इसी प्रकार कर देना जैसे हमने ये क्वेश्चन सोल्व किया है। 4 का क्यूब करना है और उसमें से 4 का क्यूब कितना होता है? 64, और इसमें से माइनस कर देंगे 4 का 3 गुना, 4 3 12, तो ये कितना आ जाएगा? 52। इस तरीके से सोल्व कर देना। इस टाइप के क्वेश्चनों में आपको ट्रिक की जरूरत पड़ती है, ट्रिक को याद कर लिया करो जैसे मैं बताता हूं। देखो इस क्वेश्चन को हम ट्रिक से हल करेंगे। अगर इस टाइप के क्वेश्चनों को ट्रेडिशनल मेथड से करते हैं तो समय ज्यादा लगेगा। तो ट्रिक क्या है इस क्वेश्चन की, वो देखो। यहाँ पर क्या है, 8 दे रखा है ना, इसके 2 फैक्टर बना देना और ऐसे फैक्टर बना देना 2 चौके 8 जिनका डिफरेंस क्या आ जाए? ये 2, बार बार ये रिपीट होता है ना, इस तरीके से 2 आ जाए। तो इसका डिफरेंस देखेंगे 2 चौके 8 और इनका डिफरेंस 2 आता है, और यहाँ पर प्लस का निशान है तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 4। अगर यहाँ सेम क्वेश्चन होता और माइनस का निशान होता और इसी प्रकार फैक्टर कर देते, 2 चौके 8 डिफरेंस आ जाता 2, यहाँ पर तो दे रखा है ना वो डिफरेंस आना चाहिए, तो माइनस का निशान होता तो छोटे वाली संख्या आंसर हो जाती, यानी 2 आंसर हो जाता। तो अभी इसका क्या आंसर हो जाएगा? 4। इसी प्रकार एक क्वेश्चन और करवाता हूं। देखो ये क्वेश्चन देखो, क्या करना है, 88 कैसे फैक्टर करने हैं? 2 फैक्टर जिनका डिफरेंस क्या आ जाए? 3 आ जाए। जैसे यहाँ पर 2 आया था तो यहाँ पर बनेगा 11 और 8, 11 8 88 जिनका डिफरेंस बनता है 3, और यहाँ पर सेटिस्फाई होता है। प्लस का निशान है तो ये आंसर हो जाएगा बड़ी वाली संख्या, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? 11। माइनस का निशान होता तो इसका राइट आंसर हो जाता 8। इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लेना। यदि वृत्त की प्रत्येक भुजा में 50% वृद्धि हो जाती है तो क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि हो जाएगी? देखो 50% का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है 1/2, फ्रैक्शन में तोड़ देंगे, यानी कि पहले उसकी भुजा थी 2, अब 1 बढ़ चुकी है तो कितनी होगी? 3 होगी। और आपको पता है वर्ग का जो एरिया होता है वो क्या होता है? भुजा का स्क्वायर। भुजा कितनी है? 2, 2 का स्क्वायर कितना? 4। तो अब कितना हो गया है? 3 का स्क्वायर यानी 9। ठीक है, पहले एरिया 4 था, अब 9 हो चुका है, यानी कितना बढ़ा है? 5 बढ़ चुका है, पहले 4 था। कितने प्रतिशत है? तो गुणा में 100 कर देना, 4 से काट देना, ये 25 पर 25 5 125, यानी जो एरिया बढ़ा है वो कितना बढ़ा है? 125%। ये आंसर हो जाएगा। और इस ट्रिक को जरूर याद कर लेना, ये आगे भी पूछी जाएगी। किसी वस्तु को 72,000 रुपए में बेचने पर 20% प्रॉफिट होता है तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? देखो 72,000 रुपए में वो बेच देता है 72,000 में, और प्रॉफिट लेता है 20% का। कुछ बच्चे क्या करते हैं, इसका 20% निकालते हैं और फिर इसमें से माइनस करते हैं, जो कि गलत है। ठीक है, इसको ऐसे समझेंगे, जैसे मान लीजिए कोई वस्तु का क्या पूछ रखा है इसमें, क्रय मूल्य मान लीजिए x था, ठीक है, और इसको 20% प्रॉफिट पर बेच दिया। ये अपने आप में 100% है, तो इसको 20% पर बेचेंगे तो डायरेक्ट 120% निकाल देना, जो कि किसके बराबर है? 72,000 रुपए के बराबर है। तो यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 72,000 गुणा में 100/120।
इस तरीके से 0 से 0, 12 6 72, ये कितना हो जाएगा 60,000 आ जाएगा क्रय मूल्य। अब आपने क्या करना है, धीरे धीरे करके आपने x मानना भी छोड़ देना है, डायरेक्ट निकालना है। 72,000 रुपए में कोई चीज बेची गई है, 20% प्रॉफिट लेकर बेची गई है, तो डायरेक्ट इस तरीके से निकाल देना 60,000। बार बार x भी नहीं मानना है आपने, इस तरीके से चलना है और आंसर आ जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये चार चीजें। देखो सवाल पूछ रखा है, एक ठोस घन सभी पृष्ठों पर लाल रंग से रंगा गया है, अब इसे 64 छोटे छोटे घनों में काटा जाता है, ऐसे कितने घन होंगे जिनका कोई भी पृष्ठ रंगा हुआ नहीं है। तो क्या करेगा, वो पूछ सकता है केवल एक सतह रंगीन है ऐसे कितने घन है, दो सतह रंगीन है तो कितने घन है, तीन सतह रंगीन है तो कितना, और कोई भी सतह रंगीन ना हो तो ऐसे कितने घन है। तो मैंने चारों यहाँ पर बता दिए हैं, तो ये फार्मूला यूज करना है और आंसर निकाल देना है। एन का मतलब क्या होता है, छोटे छोटे 64 घनों में तोड़ा गया है, तो एन का क्यूब इज इक्वल टू किसके बराबर है, 64 के बराबर है, तो एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पर 4 आ जाएगी। अब पूछ क्या रखा है सवाल में, ऐसे कितने छोटे घन होंगे जिनका कोई भी पृष्ठ रंगा हुआ न हो, कोई भी सतह रंगीन ना हो, के लिए फार्मूला क्या है, n-2 और इसका क्यूब कर देंगे। n कितना है 4, तो यहां लिखेंगे 4-2 और इसका कर देंगे क्यूब। 4 में से 2 गया 2, 2 की पावर 3 कितना होता है 8, ये आंसर हो जाएगा। अगर पूछता तीन सतह रंगीन हो ऐसे कितने बनेंगे, तो हमेशा 8 आंसर होगा। दो सतह रंगीन के लिए यहाँ पर ये फार्मूला यूज करेंगे। यहाँ पर n की वैल्यू कितनी आई थी 4, तो 4 में से 2 गया 2 और 12 दूनी 24, तो इसका मतलब 24 आ जाता। जो कितने घन ऐसे थे जिनकी दो सतह रंगीन थी 24। केवल एक सतह रंगीन के लिए पूछता तो यहाँ n की वैल्यू कितनी आई थी 4, तो एक सतह रंगीन के लिए यहाँ पर लिख देते 4, 4 में से 2 गया 2, 2 की पावर 2 कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 और 6 चौका 24। इस तरीके से आप आंसर निकाल सकते हो, इनको एक बार याद रख लेना। ये सवाल देखो थोड़ी सी कैलकुलेशन है बस, कोई ज्यादा इसमें कोई फंडा नहीं है। देखो यहाँ पर क्या करेंगे, ये गिवन है -2 के बराबर है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3z के, तो z की वैल्यू बतानी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, क्रॉस में गुणा कर देते हैं इनको, ठीक है, इस तरीके जिसके नीचे 1 है तो यहाँ क्रॉस में गुणा करते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जेड का स्क्र माइनस 64 इज इक्वल टू, -2 को यहाँ गुणा करेंगे तो -2xy, यहां पर माइनस का है और माइनस का क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, प्लस 2yz, यहां पर भी प्लस का हो जाएगा 2zx, ठीक है, इतनी कंडीशन पूरी कर दी। अब यहां से क्या करते हैं, एक्स स्क्र वाई स्क्र जेड स्क्र, और इसको हम इस तरफ ले आते हैं, 64 को इस तरफ ले जाएंगे तो ये माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा, प्लस 2xy, ये माइनस का हो जाएगा 2yz, ये भी माइनस का हो जाएगा 2zx, किसके बराबर, ये माइनस का 64 इस तरफ जाएगा तो प्लस का 64, यहाँ तक ठीक है। अब ये सारा फार्मूला अगर ध्यान से देखोगे, अलजेब्रिक अगर आइडेंटिटीज आपने पढ़ी होंगी तो ये बनेगा x प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर, किसके बराबर है 64 के बराबर है, ठीक है। तो यहां से x प्लस वाई देखो 3z के बराबर दे रखा है, तो यहां पर रख देंगे 3z माइनस जेड और इसका स्क्वायर इज इक्वल टू 64, तो कितना बनेगा, ये हो जाएगा 2z और इसका स्क्वायर किसके बराबर है 64 के बराबर। स्क्वायर काटने के लिए अंडरूट कर देते हैं यहाँ पर, ठीक है, इससे ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, अंडरूट ये बचेगा 2z, यहाँ लिख देता हूँ 2z इज इक्वल टू अंडरूट 64 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 8, तो z की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4, ये आंसर हो जाएगा। इसका मान बताना है, ऑप्शन में देखो 0 पॉइंट दे रखा है, फ्रैक्शन में नहीं दे रखा है, तो इसका मतलब इसको सोल्व करने का सबसे बेस्ट तरीका है प्लस प्लस के जोड़ देंगे। देखो ये प्लस का है, ये प्लस का है और ये प्लस का है, इसको जोड़कर इसी को माइनस कर देंगे। कैसे, देखो यहाँ पर 10 है ना, तो ऊपर पॉइंट लगाएंगे, ये हो जाएगा 0.4 और ये हो जाएगा 3 के बाद पॉइंट लगाना है 0.00 और ये हो जाएगा 4। इसी प्रकार इसमें 4 के बाद पॉइंट लगाएंगे 0.000 और ये हो जाएगा 4। इसको एक बार ऐड कर देते हैं, ये बनेगा 4 4 0 4 और 0 पॉइंट ये, ठीक है। इसमें से ये माइनस करना है, ये क्या हो जाता है, ये बनेगा 0.04, 2 के बाद पॉइंट लगेगी, ठीक है। तो यहाँ इसमें से माइनस कर देते हैं 0.04, बस ये बनेगा 4 4, 10 में से 4 गया 6 3 और ये हो जाएगा 0.3644, ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। एक सवाल है 999 की पावर, इसको ध्यान से समझना, 999 की पावर 98, सॉरी पावर नहीं है, 999 सही 98/99 और गुणा में 99। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पर गलती कर देते हैं, इसको काट देते हैं, डायरेक्ट ऐसा नहीं करना है कि इसको काट देना है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है इसको गुणा करते हैं, यानी कि 999 गुणा में 999
इसको गुणा और प्लस में करेंगे 98। ठीक है, इसको गुणा करेंगे, इसको जोड़ेंगे और इस पूरे के क्या कर देंगे, गुणा में क्या है 99 और बटे में यहाँ पर क्या बनेगा 99। जैसे हम ऐसे करते हैं 5 से 1/2 है तो 5 दूनी 10 और 11/2 ऐसे तो लिखते हैं। तो इसी प्रकार इसको गुणा करके इसमें जोड़ना है, बस ये गुणा में था। यहाँ पर अब इसको काट देना है। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने का भी सबसे आसान तरीका 1000 - 1 लिख लेते हैं 999 को और गुणा में 900 यहाँ पर 99 कर देंगे। तो ये हो जाएगा 99,000 माइनस 99 प्लस 98। ये हो जाएगा, देखो ये माइनस का ये प्लस का तो कितना हो जाएगा -1, तो इसमें से 1 माइनस कर देना और ये हो जाएगा आंसर। 10 में से 1 गया 9, फिर ये 9, फिर ये 9, ये 8 और ये हो जाएगा 9। 98,999, 98,999 आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। इस तरीके से सोल्व करना है, यहाँ से इसको काटना नहीं है ऐसे। ठीक है, ये होगा सोल्यूशन। 94 क्वेश्चन को देखो, इसको देखते ही आपको पता चलेगा इसको सोल्व करना मुश्किल है। अगर मुश्किल है तो इसका मतलब कोई ना कोई इसमें लॉजिक है और एल्जेब्रिक फॉर्म में क्वेश्चन दे रखा है। देखो इसको मान लेते हैं 2.75 की पावर 3 दे रखे है यानी क्यूब दे रखा है, तो इसको मान लेंगे a यानी a क्यूब माइनस ये हो जाएगा b क्यूब और नीचे देखेंगे ध्यान से तो आपको पता चलेगा ये है a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। बस आपको इन आंकड़ों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इसको अगर फार्मूले को खोलते हैं तो ये बनेगा a माइनस b a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। ये और नीचे क्या दे रखा है a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या a माइनस b। a क्या है 2.75, b क्या है 2.25। ठीक है, यहां से क्या आ जाएगा 0.50, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, जब भी आपको ऐसा लगे कि कुछ कॉम्प्लिकेटेड है तो इसका मतलब उसमें कोई ना कोई लॉजिक होता है। देखो हमने पूरे आंकड़ों की जरूरत नहीं पड़ी, डायरेक्ट a माइनस बी से आंसर आ गया। भिन्न भिन्नों को आरोही क्रम में लिखना है, यानी कि एक होता है आपका असेंडिंग ऑर्डर, एक होता है डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर होता है आरोही क्रम, सबसे छोटी फिर उससे बड़ी फिर उससे बड़ी, और एक होता है अवरोही क्रम डिसेंडिंग ऑर्डर, सबसे बड़ा पहले लिखते फिर छोटा फिर छोटा फिर छोटा। यहाँ पर क्या दे रखा है देखो 4/5 दे रखी है भिन्न, यहाँ पर 7/8, एक 6/7 और एक दे रखी है 5/6। सबसे पहला काम जो आपने करना है, जब भी आपको भिन्न में सबसे बड़ी छोटी पता करना हो ना तो इनका डिफरेंस चेक कर लेना एक बार। अंश और हर का डिफरेंस चेक करने पर पता चलेगा डिफरेंस 1 है, यानी इन सभी का डिफरेंस बराबर आता है ना, तो जिस भी भिन्न का अंश सबसे छोटा है वो सबसे छोटी भिन्न होगी। तो ये 4/5 सबसे छोटी भिन्न है, इसके बाद फिर ये आ जाएगी 5/6 इससे बड़ी, फिर ये आ जाएगी 6/7 और इसके बाद आ जाएगी 7/8 और आसानी से आप आंसर को निकाल दोगे। ये क्वेश्चन सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। एक आयत का विकर्ण 8 सेंटीमीटर है, ये विकर्ण है इसका 8 सेंटीमीटर का, उसकी एक भुजा और विकर्ण के बीच का कोण 30 डिग्री है, यानी ये विकर्ण है और ये एक भुजा है तो एंगल बनता है 30 डिग्री का। तो बताना है आयत का क्षेत्रफल क्या होगा। आयत का क्षेत्रफल जब निकाल सकते हैं जब आपको लंबाई और चौड़ाई को पता हो। लंबाई चौड़ाई कैसे निकालेंगे, यहाँ पर आपको मैंने एक हाइट एंड डिस्टेंस ट्रिग्नोमेट्री का टॉपिक करवा रखा है, वहां पर मैंने बताया था ये कॉम्बिनेशन। जिसने ये कॉम्बिनेशन याद कर लिया तो डायरेक्ट आंसर निकाल सकता है बिना किसी मशक्कत के। जैसे यहाँ पर 30 डिग्री है तो 30 डिग्री के सामने वाला जो होता है ना ये भुजा, ये हो जाएगी 1, ये भुजाओं का रेशियो होता है। ठीक है, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा 2, 60 डिग्री के सामने वाली भुजा √3। इसी प्रकार यहाँ पर बनेगा, अगर 45 के दो एंगल बनते हैं और एक 90 डिग्री का बनता है तो 45 डिग्री के सामने वाली भुजा 1 होती है और 90 डिग्री के सामने वाली जैसा कि यहाँ पर बताया है 2 होती है। तो यहाँ पर रखना है, सिर्फ आंसर आ जाएगा। अगर आपको इन चीजों को याद है ना ये चीजें, तो डायरेक्ट आंसर आएगा। कैसे, अगर ये 30 डिग्री का एंगल है ना तो ये 90 डिग्री का है और ये कितना है 60 डिग्री का, तो इसका मतलब 60 डिग्री के सामने वाली भुजा कितनी है √3 है और 30 डिग्री के सामने वाली कितनी है 1 है और 90 डिग्री के सामने वाली कितनी है 2। हमारे अकॉर्डिंग तो 2 बनती है, यहाँ पर ये बन जाती है कितनी 2, लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितनी है 8 दे रखी है। 2 यूनिट की वैल्यू 8 है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4। तो इन भुजाओं को निकाल सकते हैं, ये इसको 4 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 4√3 और इसको 1 यूनिट को 4 से गुणा करेंगे तो 4। इसका मतलब ये है चौड़ाई, ये है 4 सेंटीमीटर, लंबाई आ गई 4√3। अब इसको सिर्फ गुणा करना है, लंबाई गुणा चौड़ाई, आंसर आ जाएगा 4 चौके 16, 16√3 ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चनों को सोल्व करना है और आपने आंसर निकाल देना है। ठीक है, आपने इस कॉम्बिनेशन को जरूर एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, इससे बाहर आपका कुछ नहीं आएगा। सारे हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन इस पैटर्न पर आप सोल्व कर सकते हैं।
यदि किसी आयत की लंबाई और उसका परिमाप 5:16 दे रखा है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई में अनुपात बताना है, क्या होगा। देखो लंबाई तो यहां पता चल गई कि ये कितनी है, 5 है, ठीक है, 5x भी हम मान सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। यहां पर परिमाप 16 दे रखा है। परिमाप का मतलब क्या होता है, ये जो सभी भुजाएं होती है ना इनका योग होता है, ठीक है। तो ये 5x क्या है, ये लंबाई है और इसका जो परिमाप है वो 16 है। तो यहां से हम कैसे निकालेंगे परिमाप का मतलब, मान लीजिए ये चौड़ाई है ना, ये चौड़ाई कुछ भी हम मान लेते हैं अपनी तरफ से, इसको लिख देते हैं y, लिख देते हैं चौड़ाई को, ठीक है। तो अब इसका परिमाप क्या हो जाएगा, इसका परिमाप हो जाएगा ये भुजा भी आपकी 5x हो जाएगी और ये y हो जाएगा। इसका जोड़ देंगे एक बार, इस सभी को जोड़ते हैं तो कितना बनेगा, देखो 5x और 5x कितना हो जाएगा 10x प्लस ये हो जाएगा 2y। 2y किसके बराबर है, 16 के बराबर है, ये रहा 16, ठीक है। इसके बराबर रख दिया तो यहां से क्या आ जाएगा, ये बन जाएगा 4x, यानी कि 2y इज इक्वल टू, इसको माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 6x, ठीक है। तो यहां से काट देना, इसको 2 से काटेंगे, 2 3 6, तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 3x। तो जो ये y है ये किसके बराबर आ जाएगा 3x। यहां से रेशियो आ जाएगा, लंबाई भी पता चल गई और चौड़ाई भी पता चल गई, ठीक है। ये लंबाई है ये चौड़ाई है, तो लंबाई और चौड़ाई का रेशियो बताना है। लंबाई कितनी है 5x थी और चौड़ाई कितनी है, इसको हम मान सकते हैं कितना मानना है 3x, काट देंगे x से x, तो 5:3 ये आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नीचे दी गई संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, देखो ये संख्याएं दे रखी हैं, बार वाला क्वेश्चन है। कई बार बार वाले क्वेश्चन आपको अच्छे खासे परेशान कर देते हैं। इसका एक सॉल्यूशन मैं आपको बताता हूं। सीधा आपको जिस भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आती है जैसे बार वाले में, तो बार वाले 15 से 20 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लिया करो ताकि एग्जाम में आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। तो कैसे सोल्व करेंगे, देखो 0.9 ये हो जाएगा, ऐसे ही लिख देते हैं इसको 0.9। जिस संख्या के ऊपर बार है उसको कैसे सोल्व करेंगे, देखो इसका मतलब क्या होता है, 0 पॉइंट का मतलब होता है प्लस, जिस संख्या के ऊपर बार है उस संख्या को तो ऐसे लिखेंगे एज इट इज, जिस संख्या के ऊपर बार है उसके लिए नीचे लिख देंगे 9, ठीक है। ये हो जाएगा 0.9, ये हो जाएगा 1। इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे 0 पॉइंट के लिए प्लस, यहां पर देखेंगे 9 के ऊपर बार है तो यहां लिखेंगे 9 बटे में, इस 9 बार के ऊपर जो बार है उसके लिए 9 लिखेंगे, और जिसके ऊपर बार नहीं है यानी पॉइंट के बाद यहाँ पर 0 के ऊपर बार नहीं है तो इसके लिए हम 0 लिखेंगे यहाँ पर इस तरीके से, ठीक है। और इसमें से हम यहाँ ऊपर क्या है 0 बची थी ना, जो यहाँ पर देखो बार से इस तरफ जो संख्या और पॉइंट के इस तरफ जो बीच में संख्या है उसको यहाँ पर माइनस करते हैं। मैंने यहाँ 0 इसलिए नहीं लिखा क्योंकि 0 से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसलिए मैंने यहाँ 0 नहीं लिखा। तो ये क्या हो जाएगा, 9 में से 0 कोई 9 काटेंगे तो कितना हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 1/10। तो इसको हम लिख सकते हैं 1/10। इसी प्रकार इसको लिख सकते हैं 0 प्लस, अब देखो दोनों के ऊपर बार है तो यहाँ लिखेंगे ऊपर 9 और इस बार के लिए हम लिख देंगे नीचे 9 और 9, इसको सोल्व करते हैं तो 1/11, 9 से काट देना 1/11। अब आप खुद अंदाजा लगा सकते हो, सारी तीनों संख्याएं पॉइंट में आएंगी लेकिन ये संख्या एक पूर्ण संख्या बन जाती है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, यानी 0.9 के ऊपर बार। ये क्वेश्चन सोल्व करना है, देखो यहाँ पर आपको ट्रिक की जरूरत पड़ेगी। इस क्वेश्चन को ट्रिक से हल करेंगे। इस क्वेश्चन को करने की ट्रिक क्या है, देखो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है इन्फिनिटी तक जाता है तो हम क्या करेंगे, इस 20 के है ना ऐसे फैक्टर करेंगे जिनका डिफरेंस उन फैक्टर का 1 आए। देखो 4 और 5, 4 5 20, डिफरेंस कितना आता है 1। अब क्या करना है, प्लस का निशान है तो 5 आंसर होगा, बड़े वाली संख्या, बड़े वाला फैक्टर आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है 5। अगर यहाँ माइनस का निशान होता और सेम यही सवाल होता तो आंसर क्या होता, छोटे वाला, ये आंसर हो जाता, ठीक है। ये ट्रिक है, बस आपने इससे फैक्टर कर देने हैं जिनका डिफरेंस 1 आए, यानी कि लगातार गुणा करने पर 20 आना चाहिए। ऐसी संख्याएं 4 और 5 बनती हैं, ठीक है। और बड़े वाला हो जाएगा आंसर 5 जब यहाँ पर प्लस का निशान है, छोटे वाला हो जाएगा 4 आंसर जब यहाँ पर माइनस का निशान होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, x + y = ये दे रखा है तो x और y का मान बताना, ऑप्शन से उठा के रख देना। यहाँ पर देखो ऑप्शन नंबर 1 में क्या दे रखा है, x = a और y की वैल्यू दे रखी है b। यहाँ पर देखते हैं सेटिस्फाई होती है, x क्या है a प्लस y कितना है b = a + b, ये सेटिस्फाई हो जाता है बिल्कुल। आगे देखते हैं x की वैल्यू a मान रखी है तो ये हो जाएगा a², x की वैल्यू a रखेंगे तो a और a² हो जाएगा माइनस b, और y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू है b, तो ये हो जाएगा b², और किसके बराबर हो जाएगा a² - b², यानी कि ये भी सेटिस्फाई कर जाता है। तो हम कह सकते हैं x और y का जो मान है वो कितना है, a और b। कुछ क्वेश्चनों को ऑप्शन से करना बहुत आसान होता है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन ऑप्शन से करवा दिया। इस क्वेश्चन को भी ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट सवाल है। आज हमने 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं, इसमें से 100 मतलब 100 नंबर तक,
और आपका आधा पेपर ये कंप्लीट हो गया है और कल की वीडियो में आपको ये कंप्लीट हो जाएगा, इसको हम कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, वीडियो में ज्यादा लेंथ ही नहीं बना पाता है, ठीक है ना। तो अगर डिजिटल बोर्ड होता तो अलग बात थी, मैं पूरा का पूरा एक बार में ही करवा सकता था। तो इसमें लगभग आपके 70 क्वेश्चन है, ठीक है, 70 में से हम 25 से 30 क्वेश्चन हम इसमें कर चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में आपको कंप्लीट करवा दूंगा। अगर वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर कर दिया करो, कमेंट में जरूर लिख देना। जय भोलेनाथ।